हेलो एवरीवन। सभी प्यारे साथियों को मेरा राम राम नमस्कार। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आज के इस टॉपिक में आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू हाईजैक फिजिक्स पेपर। हम कैसे 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स को कैसे हाईजैक करेंगे। तो जो मेरा टॉपिक है आज का, हाउ टू हाईजैक हाईजैक फिजिक्स एग्जाम। फिजिक्स के एग्जाम को हम कैसे हाईजैक करेंगे इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि हाईजैक का मतलब क्या होता है। हाईजैक का मतलब ये होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर चीज को चारों तरफ से घेर लें ताकि वो कहीं जाने ना पाए, कहीं से कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो हमारे हमसे पढ़ा हुआ जो ना आए। तो हाउ टू हाईजैक फिजिक्स एग्जाम, there are some important point, whatever point is must important require for every student। मेरी तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मेरी तरफ से मैंने जो पॉइंट्स बनाए हैं उनको ध्यान से देखें। तो क्या है आज का मेरा टॉपिक, हाउ टू हाईजैक फिजिक्स एग्जाम। फिजिक्स के पेपर को, फिजिक्स के एग्जाम को हमें कैसे हाईजैक करना है, 2025 बोर्ड के फिजिक्स के पेपर को कैसे हाईजैक करना है। अंत तक ये वीडियो देखें, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि एक्चुअली रियलिटी क्या है। ठीक है, तो हाउ टू हम फिजिक्स के एग्जाम को कैसे हाईजैक करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा पॉइंट रहेगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल माय पॉइंट इज दैट इज पेरेंट स्ट्रगल। मतलब इसका मतलब यह है कि अपने माता पिता के संघर्ष को और माता पिता की मेहनत को याद करते हुए हमें इस परीक्षा की तैयारी करना है ताकि हम किसी भी चीज में पीछे ना रहें। तो पेरेंट्स स्ट्रगल का मतलब यहां पर यह है कि जस्ट रिमेंबर ऑल द स्ट्रगल, व्हाटएवर स्ट्रगल डन बाय योर पेरेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज मेडिटेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। मेडिटेशन के यहां पर मतलब यह है कि आपके लिए, जो स्टूडेंट के लिए जो मतलब है, दैट इज मेडिटेशन का मतलब यह है कि आप अपने वीकली जो आपने ईयरली जितनी भी चीजें पढ़ाई की हैं, जो भी आपने साल भर पढ़ाई किया है, उनके जो प्रॉपर नोट्स बनाए हैं उनको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करते रहना है। तो मेडिटेशन इज नथिंग बट टू रिमेंबर ऑल द बेसिक पॉइंट, ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाटएवर डन इन द होल ईयर। ठीक है, जो भी आपने साल भर अपनी पढ़ाई की है उस पर मंथन करना है, विचार करना है, ध्यान करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, स्ट्रगल। पेरेंट्स के स्ट्रगल को, माता पिता और गुरु के स्ट्रगल को ध्यान करते हुए अपनी पढ़ाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में क्या करना है कि आपने जो साल भर पढ़ाई की है, आपने जो इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं अपने, उन नोट्स को प्रॉपर तरीके से रेगुलर रिवाइज करते रहना है। ठीक है, उसको मन में विचार करना है, मन में मंथन करना है। एवरी डे 10 मिनट आपको अपने ध्यान करना है कि मैंने क्या दिन भर पढ़ा, मैंने क्या साल भर पढ़ाई की है, कौन से मेरे वीक एंड स्ट्रांग पॉइंट हैं जो मुझे कवर करना है एग्जाम से पहले। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट जो है, सोशल मीडिया से कैसे दूर रहना है। सोशल मीडिया हो गया जैसे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप, इनसे सब चीजों से दूरी बना के रखना है। तो सोशल मीडिया का यहाँ पर ये मतलब है कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू यूज फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सअप, व्हाटएवर थिंग्स टू वेस्ट योर टाइम। जो भी चीज आपका समय खराब करें, उन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना। तो सोशल मीडिया से बहुत दूर रहना है और जब तक एग्जाम आपके चल रहे हैं तो इन सब चीजों से दूर रहना है। ठीक है, आपको समझ में आया। सोशल मीडिया इज वेरी डेंजरस फॉर द स्टूडेंट, दोज स्टूडेंट अपियर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। हमेशा अपने आप में ऑलवेज थिंक पॉजिटिव मतलब आपको हमेशा सकारात्मक सोच रखना है और अच्छे लोगों से मिलना है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू मीट अनयूजुअल पीपल, दोज पीपल डोंट अंडरस्टैंड योर वैल्यू, दोज पीपल डोंट अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू पैच अप फॉर दिस टाइप ऑफ पीपल। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड बी अलर्ट
वी अलर्ट का यहाँ पर मतलब है कि हमेशा अपने अपने सब्जेक्ट के प्रति और अपने विषय के प्रति अलर्ट रहना है। एंड बी रिस्पॉन्सिबल, वी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, बी केयरफुल, मतलब वी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार रहना है अपने सब्जेक्ट के प्रति, अपने माता पिता की जिम्मेदारियों के प्रति क्या रहना है, आपको रिस्पॉन्सिबल रहना है। और वी केयरफुल, और हमेशा केयरफुल रहना है कि बिफोर एग्जामिनेशन ऐसी कोई अनयूजुअल एक्टिविटी ना हो जिससे आपको अपीयर होने में दिक्कत हो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज वी कॉन्फिडेंट। हमेशा आप कॉन्फिडेंट रहना है। क्या रहना है? कॉन्फिडेंट। हमेशा क्या रहना है? कॉन्फिडेंट रहना है। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, तो वी कॉन्फिडेंट, वी बिलीव इन योर सेल्फ एंड बी अलर्ट, बी रिस्पॉन्सिबल, वी पॉजिटिव। हमेशा अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। बी अलर्ट, बी रिस्पॉन्सिबल, बी यूजफुल, वी केयरफुल, सॉरी, वी कॉन्फिडेंट, और हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कंटिन्यूअसली, रेगुलर रहना है। क्या कहना है? रेगुलर। जब तक आपके एग्जाम नहीं हो रहे हैं जब तक आपको रेगुलर रहना है मेरे चैनल पर। ठीक है, regular in my channel, so that whatever video we will upload, that is that reach in your phone, in your electronic device, whatever device you are using। ठीक है, तो रेगुलर चैनल में रहना है आपको, ताकि आपको चीजों को समझ में आए कि कैसे फिजिक्स के पेपर को हाईजैक करना है। इसके बाद डेली आपको क्या करना है? डेली 5 या 6 आवर आपको अपनी स्टडी को देना है। ठीक है, स्टडी को 5 से 6 घंटा डेली अपनी स्टडी को देना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज सैंपल पेपर। हर दिन एक पेपर डिस्कस करना है और आप लगाना है, ताकि हम समझ सके कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और कौन सा मार्क्स कितने क्वेश्चन का कहां से क्या पूछा जा रहा है, इसके बारे में समझेंगे। तो इन दिस लेक्चर वी विल सिंपली डिस्कस अबाउट हाउ टू हाईजैक फिजिक्स एग्जाम। तो विद दिस पॉइंट वी कैन हाईजैक द फिजिक्स पेपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो पहला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, दैट इज पेरेंट स्ट्रगल। सबसे पहले अपने माता पिता के संघर्ष को याद करना है, उन्होंने कितनी मेहनत किया आपको पढ़ाने के लिए। इसके बाद आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, फॉर योर एवरी मोमेंट, व्हेरेवर मोमेंट यू हैव, जो भी आपके पास पल हैं उन पे आपको मेडिटेशन करना है। चिंता करना है, चिंता नहीं करना, चिंतन करना है। चिंतन मतलब थिंक करना है, सोचना है कि कैसे हम इस समस्या से, कैसे इससे आगे निकल सकें। तो मेडिटेशन इज नथिंग बट simply pay attention to your syllabus, pay attention to your notes, whatever notes made in the ईयर, मतलब जो भी साल भर आपने नोट्स बनाए हैं। इसके बाद सोशल मीडिया से दूर रहना है आपको। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इनसे सब चीजों से दूरी बना के रखना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव का मतलब है कि हमेशा अपने प्रति ईमानदार रहना है और सकारात्मक सोचना है। वी अलर्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि हमेशा अलर्ट रहना है, सजग रहना है, सचेत रहना है, और रिस्पॉन्सिबल रहना है, जिम्मेदार रहना है, और केयरफुल रहना है कि बिफोर एग्जाम ऐसी कोई घटना न घटे जिससे आपको दिक्कत हो एग्जाम देने में। ठीक है, वी कॉन्फिडेंट का मतलब है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और बिलीव इन योरसेल्फ, और अपने ऊपर विश्वास रखना है, ताकि आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे। इफ यू विल बिलीव इन सेल्फ देन यू कैन डू एवरीथिंग, व्हाटएवर यू कैन डू। जो भी आप कर सकते हो सब कुछ कर सकते हैं अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है। ठीक है, तो रेगुलर चैनल पर रहना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेगुलर आपको चैनल पर रहना है, और सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल सो दैट और भी लोगों तक मेरी बात पहुंच सके। डेली 5 से 6 घंटे आपको फिजिक्स को देना है जब तक आपके एग्जाम नहीं हो रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको सैंपल पेपर रोज लगाना है, एक पेपर, सैंपल पेपर, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ से कितना, कौन सा पेपर, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का कहाँ से आ रहा है, किस चैप्टर से पूछा जा रहा है, उसके बारे में समझना है। तो सैंपल पेपर से आपको समझ में आएगा कि आपको कि क्या पेपर का पैटर्न है और क्या पेपर में हमें कितना टाइमिंग है, क्या कैसी चीजें हैं, वो चीजें आपको सैंपल पेपर से क्लियर होंगे। तो सबसे पहली बात ये है, व्हाटएवर पॉइंट इज रिक्वायर्ड टू हाईजैक द फिजिक्स पेपर, दैट दिस पॉइंट इफ यू विल अंडरस्टैंड, इफ यू विल फॉलो दिस पॉइंट, यू विल श्योरली हाईजैक द फिजिक्स एग्जाम।
ठीक है। अगर आप इन सब पेपरों को, इन सब पॉइंट्स को आपने अपने मन पे, अपने विचार पे, अपने अपने डेली लाइफ में रिमेंबर किए, याद किए मन ही मन, तो आपको क्या होगा, ये आपको अच्छा मिलेगा रिजल्ट, आपका फिजिक्स का पेपर हाईजैक हो जाएगा। तो मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आपने मन में ठान लिया है कि मुझे हारना है तो हार ही जाओगे, अगर आपने मन में ठान लिया है कि मुझे जीतना है तो आप जीत जाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि फिजिक्स के पेपर को हमें कैसे हाईजैक करना है, हाउ टू हाईजैक फिजिक्स पेपर। फिजिक्स पेपर को कैसे हाईजैक करना है विथ दीज पॉइंट, इफ यू विल फॉलो दीज पॉइंट you will surely hijack the physics exam, physics paper 2025, whatever board decided the paper, जो भी पेपर आएगा उसके बारे में हम अच्छा करेंगे, we will do better, ठीक है। तो all these 3 point is very important for all the student, whatever student appear for the board examination, so pay attention, be alert, be responsible, be careful. Again we are saying, think positive, there is no requirement to talk to unnecessary people and less interaction. सबसे बड़ी बात है कि कम बात करना है, किसी भी व्यक्ति से अनावश्यक कोई बात नहीं करना। There is no requirement to talk to unusual people, unusual unnecessary things, जो भी चीजें आपके लिए हार्मफुल हों। ओके, आई होप इस वीडियो में समझ में आया होगा कि हाउ टू हाईजैक पेपर अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, व्हाटएवर एक्सपीरियंस वी गेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लाइफ। जो भी मैंने अपनी जिंदगी से सीखा उन पॉइंट्स को मैंने आपके सामने रखा जिससे कि आपका हाईजैक हो सके फिजिक्स का एग्जाम। समझ में आया? आई होप आपको, अगर इस पॉइंट्स को जिस व्यक्ति ने, जिस बच्चे ने फॉलो कर लिए, उसका पेपर 100% अकॉर्डिंग टू मी आपका पेपर पूरी तरह से हाईजैक हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, कीप वॉचिंग मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट और भी लोगों को मेरी बात पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।